यदि हम ये कहें कि इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में जमकर के पॉलिटिक्स हो रही है खिलाड़ियों के नाम पर, तो यह स्टेटमेंट गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बस हो रहा है भी पॉलिटिक्स और जमकर के पॉलिटिक्स किया जा रहा है। कुछ समय पहले की बात है, राहुल त्रिपाठी जिन्हें की टीम इंडिया में मौका दिया गया था और इस खिलाड़ी ने लगभग मौके पर जबरदस्त परफॉर्मेंस भी किया था, लेकिन उसके बाद से इस खिलाड़ी को जैसे ही टीम इंडिया से बाहर निकाला गया, सेलेक्टर्स इस खिलाड़ी को भूल गए, इस खिलाड़ी को मौका ही नहीं दिया, जबकि इस खिलाड़ी ने मौका मिलने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। हमें याद है श्रीलंका को वो दौरा जहां पर राहुल त्रिपाठी ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सबको शांत कर दिया था, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। और आईपीएल में भी, आईपीएल 2024 में राहुल त्रिपाठी शुरुआती मैच खेलने के बाद चोटिल हो गए थे, टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन जब कमबैक करी इस खिलाड़ी ने, तो क्या जबरदस्त कमबैक करी है और क्या गजब की पारी खेली है आज के मैच में, प्रेशर वाले सिचुएशन में, और उस सिचुएशन में जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाजों के दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां पर एग्रेसिव सोच के साथ आक्रामक बल्लेबाजी करना, गजब की बल्लेबाजी करना बहुत कम खिलाड़ियों के तकदीर में होता है और बहुत कम खिलाड़ी ऐसे कारनामों को कर पाते। और गुरु यदि हम सच कहें तो आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम यदि फाइनल तक पहुंची है, उसमें राहुल त्रिपाठी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले मैच में केकेआर के सामने भी हम लोगों ने देखा कि राहुल त्रिपाठी ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी, उन्होंने सबको सन्न कर दिया था और अपनी बल्लेबाजी से लगभग एक समय पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को मुश्किल परिस्थितियों से वो उबार ही चुके थे। और आज भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पर मुश्किल परिस्थिति आन पड़ी थी। अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर में आउट होकर के पवेलियन चले गए थे, लेकिन उसके बाद से राहुल त्रिपाठी ने जिस तरह का खेल दिखाया, जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी, जिस तरह के उन्होंने शॉट लगाए, टाइमिंग के साथ लगाए, वो काफी गजब का था। और उनकी बल्लेबाजी का एक परिणाम था कि ट्रेविस हेड बच करके खेल रहे थे, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया। नहीं तो ट्रेविस हेड जिस तरह से आज खेल रहे थे, आज उस रंग में नहीं दिखाई दे रहे थे जिस रंग रूप के लिए ट्रेविस हेड जाने जाते। शुरुआती गेंद से ये आक्रामक बल्लेबाजी करने का रवैया आज ट्रेविस हेड के अंदर दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी जिम्मेवारी संभाली आज राहुल त्रिपाठी ने, और उन्हीं की बल्लेबाजी का परिणाम रहा कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले में ही 70 के आसपास रन बना लिए थे। और इस रन ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बहुत ज्यादा मदद करी 175 रन के स्कोर पर। नहीं तो बॉस जिस तरह से इसका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स किया था, उस तरह से तो यहां तक पहुंच पाना, क्या इस स्कोर के सपने देखना भी एक समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए मुश्किल हो चुका था। हालांकि बाद में पैट कमिंस की कैप्टनसी की भी दाद देनी पड़ेगी। भाई साहब क्या कैप्टनसी करी है, क्या कैप्टनसी करी है सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन ने। वो जो बोलते हैं ना चुप करवा देना, वो चुप करवा दिया आज एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स के फैन को। क्या गजब की कैप्टनसी करी है, क्या गजब के खेल को भांपा है और परिस्थितियों का जो कहते हैं सही आकलन, उस तरह का सही आकलन किया है। नहीं तो गुरु चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा इस पिच की इतनी समय रख पाना दूसरे खिलाड़ियों के लिए, विदेशी खिलाड़ियों के लिए काफी कठिन काम है। लेकिन पैट कमिंस इसे संभव करके दिखाया अपनी समझ से। जिस तरह से आज उन्होंने पिच को भांपा, स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, एडम मार्करम तक का भी इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। सबसे पहले तो शहबाज अहमद को लाया, शहबाज अहमद से मदद मिली तो उन्होंने अभिषेक शर्मा को लगाया, अभिषेक शर्मा ने फायदा दिलाया तो एडन मैकरम को भी उन्होंने लगाया। और ये जो स्पिन कॉम्बिनेशन था ना, इसी ने गेम को पलट दिया, इसी ने इतनी तबाही मचाई राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के ऊपर कि भाई साहब क्या कहें। इन्होंने पूरे गेम को ही बदल करके रख दिया। और इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे कहते हैं एक चालाक कैप्टनसी करना, एक खतरनाक कैप्टनसी करना। और पैट कमिंस उसे साबित करके दिखाया। लेकिन अब हम आते हैं राहुल त्रिपाठी पर। राहुल त्रिपाठी की इतनी शानदार बल्लेबाजी होने के बावजूद, इतनी जबरदस्त खिलाड़ी होने के बावजूद, लेकिन उन्हें टीम इंडिया में जो वर्ल्ड कप की टीम है, T20 वर्ल्ड कप की टीम, उस टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। और राहुल त्रिपाठी के सिलेक्शन बनती हुई थी, क्योंकि वैसे भी राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों की एज ज्यादा हो गई है, 32-33 साल के खिलाड़ी हो गए हैं, लेकिन इस उम्र में भी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के बाद भी उस खिलाड़ी को टीम में मौका नहीं दिया गया। जबकि उसी जगह पर हम दूसरे खिलाड़ियों को देखें तो लगातार फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया जा रहा है। और यही तो हमारी टीम नहीं करती है गुरु, यही विदेशी टीम करती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी जो टीम है, उस टीम में सिलेक्शन इस बेस पे नहीं होता है कि आप कितने कंसिस्टेंट होते हैं।
आपकी सिलेक्शन इस बात के आधार पर होती है कि आप मुश्किल परिस्थितियों को कितनी आसानी से भांप करके उसे तोड़ करके बाहर निकल पाते हैं और आपने इस तरह का कारनामा कितनी बार किया है, इसे देख करके टीम में सिलेक्शन किया जाता है, उन्हें टीम में जगह दी जाती है। तभी तो गुरु ऑस्ट्रेलिया की जो माइंडसेट होती है, जो इनके खिलाड़ियों की खेलने की काबिलियत होती है, वो हम हिंदुस्तानियों से बहुत ज्यादा आगे है और बहुत ज्यादा सफल रही है ऑस्ट्रेलिया टीम क्रिकेट में। इसका यही रीजन है, उनके पास गेम की समझ होना, अच्छा समझ होना, अच्छी तरीके से उनके कोच और कैप्टन के बीच तालमेल होना, खिलाड़ियों के बीच कॉम्बिनेशन होना, तभी जाकर के ये टीम इतना बड़ा चमत्कार कर पाते हैं। हम लोग इतने ज्यादा पीछे रह पाते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, सही सिलेक्शन ना होने की वजह से, सही खिलाड़ियों को उचित अवसर ना मिलने की वजह से।